अरे यार सॉरी यार, गलत देखे नहीं यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। हर 2-4 महीने में आप इस तरह की न्यूज इंडिया के किसी न किसी कोने से जरूर सुनते आ रहे होंगे, जहां सड़क के किनारे खड़े कार वाले अचानक से अपना डोर ओपन कर देते हैं और पीछे से आ रहा कोई बाइक राइडर या फिर स्कूटी राइडर डोर से लड़कर सड़क पर गिर जाता है। कई बार तो ऐसा सिचुएशन होता है कि गिरने से काफी मेजर इंजरीज आ जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कई बार ऐसा भी हुआ है डोर में लड़ने की वजह से या उनसे बचने की वजह से बाइक राइडर्स अनकंट्रोल हो गए हैं और किसी बड़े गाड़ी के या फिर दूसरे गाड़ी के चपेट में आ गए हैं। और कहीं ना कहीं भाई आपने देखा होगा ऐसी चीजें इंडियन रोड्स पर बहुत ही ज्यादा आम है। मतलब लोगों ने इसे नॉर्मल बना दिया है। अनफॉर्चुनेटली वो दूसरों के बारे में सोचते नहीं है, उनकी गाड़ी कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं खड़ी है, कौन पीछे से आ रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। जब उनको उतरना होता है डोर खोल के चल देते हैं। और ऐसे सिचुएशन में भाई छोटे से लेकर बड़ा कई तरह का नुकसान होता है। सबसे पहले ये वाला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने I-20 से वाराणसी के मोहन सराय बाईपास रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये भी सर्विस लेन में चल रहे हैं और इनकी गाड़ी की स्पीड काफी कम है। मतलब जगह के हिसाब से ही ये अपने गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। साथ ही में आप देख सकते हो कई गाड़ियां पिकअप इधर उधर रोड के साइड में खड़ी हुई हैं। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद ये जो सामने राइट साइड में आपको आगे वाली पिकअप दिख रही है, जब गाड़ी इसके पास पहुंचती है तो पिकअप का डोर अपने आप ओपन हो जाता है। इसका ड्राइवर शायद ये वाला डोर बंद करना भूल जाता है, हालांकि वो सामने ही खड़ा हुआ है पिकअप के आगे ही। अब वैसे तो यहाँ पर गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी और डोर काफी दूर से दिख भी रहा है कि ये खुल रहा है, लेकिन ये चीजें आप डैश कैम में देख रहे होगे। ड्राइवर को ए पिलर की वजह से, ब्लाइंड स्पॉट की वजह से डोर दिखा नहीं और गाड़ी सीधा जाकर इसमें लड़ गई। अब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा तेज नहीं थी इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इम्पैक्ट से I-20 का फेंडर और डोर डैमेज हो गया है। मतलब फिर भी स्पीड के हिसाब से ठीक ठाक नुकसान आया है इसमें। अब एक्सीडेंट के तुरंत बाद I-20 के ड्राइवर समझ नहीं पाए कि गलती किसकी है। उन्हें लगा कि डोर पहले से खुला हुआ था, मैं ही शायद नहीं देख पाया हूँ, इसलिए वो तुरंत सॉरी बोलने लगे, जो कि वीडियो में भी आप सुन सकते हो। वहीं पिकअप का ड्राइवर भी नॉर्मल था क्योंकि उसको पता था कि गलती उसकी है। हालांकि बाद में जब ये डैश कैम फुटेज चेक करते हैं तब इनको दिखता है कि डोर अपने आप ओपन हुआ है। अब ये तो खैर सर्विस रोड था, गाड़ियों की स्पीड कम थी इसलिए सिचुएशन ज्यादा डेंजरस नहीं हुआ, लेकिन यही चीजें जब तेज रफ्तार में होती हैं तब वहां पर कई बार खतरा होता है। अरे यार सॉरी यार, गलत देखे नहीं यार। मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला था कुछ महीनों पहले, शायद मैंने आपको यूट्यूब पे दिखाया या नहीं मुझे याद नहीं है। इस वीडियो को मिस्टर गौरव गुप्ता ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से दिल्ली हरियाणा हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। हाईवे थोड़ा सा खाली है, बहुत ज़्यादा गाड़ियां नहीं दिख रही हैं इस पर, और डैश कैम वाले कार की स्पीड भी ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा तेज इसको भी नहीं चलाया जा रहा था, लगभग 80 किलोमीटर/आवर के आसपास ये भी रही होगी। और इसे आप देख सकते हो थर्ड लेन में चलाया जा रहा है। बिल्कुल डैश कैम वाले कार के सामने एक महिंद्रा XUV 300 है और उसी के जस्ट बगल में लेफ्ट वाले लेन में एक मारुति सुजुकी ब्रेजा है। अब ये दोनों गाड़ियां खड़ी तो हैं रोड पर, लेकिन इसके हजार्ड लाइट्स ऑन नहीं है जिससे पता चल सके कि भाई गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ इमरजेंसी है, क्या है। डैश कैम कार के ड्राइवर को ऐसा लगता है कि सामने वाली गाड़ी चल रही है। कई बार आपने इस चीज को ध्यान दिया होगा जब भी आप ऐसे हाईवेज या फिर एक्सप्रेसवेज पर चलते हो जहाँ पर ठीक ठाक गाड़ियों की स्पीड होती है और सामने वाली गाड़ियां रुकी हुई हैं बिना किसी हजार्ड के, बिना किसी रीजन के, तो समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि वो वाकई में रुकी हैं या चल रही हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हुआ। अब जैसे ही डैश कैम वाली कार XUV के पीछे पहुंचती है इनको समझ में आ जाता है कि ये गाड़ी खड़ी हुई है। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो डोर ओपन करके XUV के ड्राइवर बाहर उतर आए हैं। ये दोनों गाड़ियां जो हैं वो साथ में ही होती हैं। अब ये ऐसे ही बातचीत करने के लिए उतरे हैं या क्या करने के लिए उतरे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन जो भी इन्होंने किया है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा गलत था। डैश कैम कार के ड्राइवर उसी स्पीड में अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट मोड़ते हैं, एकदम से कट मारते हुए राइट वाले लेन में शिफ्ट होते हैं और इस एक्सीडेंट को अवॉइड करते हैं। लेकिन इसे देखकर आप समझ सकते हो भाई कुछ 1-2 सेकंड्स का ही खेल था। अगर चीजें थोड़ा बाद में समझ में आई होती या गाड़ी की स्पीड और ज्यादा तेज रही होती तो यहाँ पर काफी भयानक एक्सीडेंट हो जाता। बचने बचाने के चक्कर में हो सकता है डायरेक्ट डैश कैम वाली कार XUV के ड्राइवर को हिट कर देती और उस सिचुएशन में क्या होता इनका आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसी के साथ साथ राइट वाले लेन में जहाँ पर डैश कैम कार शिफ्ट हुई है वहां पर अगर कोई गाड़ी चल रही होती, छोटी गाड़ी चल रही होती, हैवी व्हीकल्स चल रही होती तो इस गाड़ी के लिए भी काफी खतरनाक सिचुएशन हो जाता। तो हर तरफ से चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन यहाँ पर सबकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट आराम से टल गया। भाई तुमने भाई का हुनर देखा कि नहीं देखा? भाई हुनर ना दिखा तो उसकी किस्मत खराब दिख जाती है।
तो इस तरह के भाई लापरवाह लोग आपको इंडिया के हर रोड्स पर देखने को मिलेंगे, जिनको ना अपने जान की परवाह होती है ना दूसरों के जान की परवाह होती है। और ये चीजें भाई आदत में डालने वाली होती हैं। आप शुरू से आदत बनाए रहोगे ऐसे बीच रोड पर कहीं भी गाड़ी रोकने की, कहीं भी ऐसे उतर जाने की, तो आपकी वही आदत पड़ी रहेगी। लेकिन आप थोड़ा सा सिचुएशन को समझोगे इन वीडियोस को देखकर और कोशिश करोगे कि हम ऐसे रोड्स पर गाड़ी को ना खड़ी करें, ऐसे कहीं भी दरवाजा ना ओपन करें, आदत में डाल लोगे तो आप ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। ये अगला वीडियो देखो जिसे कुछ दिनों पहले उत्तराखंड से एक भाई ने शेयर किया था। ये एग्जैक्टली कौन सी जगह है वो तो नहीं पता, लेकिन शायद ये उत्तराखंड का कोई हाईवे है। डैश कैम वाली कार रात के समय नॉर्मल स्पीड में चलाई जा रही है। सामने की तरफ कुछ हैवी व्हीकल्स हैं जिसमें उत्तराखंड परिवहन की बसें हैं और आगे भी कुछ हैवी व्हीकल्स हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा भाई, इस तरह के जो पतले 4 लेन हाईवेज होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं। मतलब इस पर अगर ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, ज़्यादा हैवी व्हीकल्स चल रही हैं, तो आपको बहुत ही परेशानी हो जाती है ड्राइविंग करने में, क्योंकि एक तो लेन कोई फॉलो करता नहीं है, दोनों लेन्स में हैवी व्हीकल्स चलती हैं, दोनों लेन्स एक्वायर करके चलती हैं, जो चीज़ यहाँ पर भी देखा जा सकता है। खैर यहाँ पर भी बस नॉर्मली सारे गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए लेफ्ट से सीधा जा रही होती है। तभी बस के आगे एक मारुति सुजुकी अर्टिगा आ जाती है जो बिल्कुल रोड पर ही खड़ी होती है। बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है यहाँ पर भी जैसा भी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है। इस व्हाइट लाइन के ऊपर अर्टिगा खड़ी हुई है, इसके हजार्ड लाइट्स ऑन नहीं है। क्या रीजन था गाड़ी यहाँ पर खड़ी करने का वो नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हो अर्टिगा का लेफ्ट साइड वाला डोर ओपन है और राइट साइड के पैसेंजर भी डोर ओपन करके सड़क पर उतर गए हैं बिना पीछे की चीजें चेक किए। शायद बस के ड्राइवर को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे कोई डोर ओपन कर लेगा, इसीलिए वो अर्टिगा के बगल से अपनी गाड़ी को निकाल रहे थे। लेकिन जैसे ही बस पास में पहुंची है ये डोर ओपन करके बाहर उतर गए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर बस ने डोर को हिट भी कर दिया है, जिससे डोर थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है। फॉर्चुनेटली जो पैसेंजर थे वो पूरी तरीके से बाहर नहीं उतरे थे, वरना बस इनको अपने साथ में लेकर चली जाती। अब भाई वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, पहली बात तो वहाँ पर गाड़ी को खड़ा ही नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का मानना होता है कि व्हाइट लाइन के बाहर हम गाड़ी को खड़ी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी उतरे। लेकिन इस तरह के जो पतले हाईवेज होते हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारी हैवी व्हीकल्स चलती हैं, वहाँ पर आप व्हाइट लाइन के बाहर भी गाड़ी को नहीं रोक सकते हो अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं होती है गाड़ियों को ओवरटेक करने की। कई बार आपने देखा होगा लोगों की गाड़ियाँ सड़क से नीचे उतर जाती हैं, 2 पहिया नीचे मिट्टी में होता है, 2 पहिया ऊपर होता है। तो ऐसे में अगर आप अपनी गाड़ी को रोड पर खड़ी करके रखोगे तो दोनों तरफ के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि भाई को कौन सा ऐसा अर्जेंट काम था कि उन्होंने ऐसे रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी और रोड पर ही उतर गए, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन वाकई में अगर कुछ अर्जेंट था तो आप थोड़ा सा पीछे इस ढाबे पे रुक जाते जहाँ पर बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन वही चीज़ जैसा कि मैंने बताया, आदत नहीं जाती है लोगों की। वो आदत में ही नहीं डाल पा रहे कि हमको अगर किसी वजह से रुकना है तो हमको खाली जगह देख कर रुकना चाहिए। उन्हें लगता है कि रोड हमारी है, कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी उतर जाओ। लेकिन ये चीज़ें भाई क्लियरली जानलेवा होती हैं। अगर ऐसी चीज़ें आप रोड्स पर करोगे तो आज नहीं तो कल किसी न किसी गाड़ी के चपेट में आओगे ही। बाकी भाई कुछ सिचुएशंस ऐसे भी आते हैं जहां पर दोनों तरफ थोड़ी बहुत गलती होती है और नुकसान बड़ा हो जाता है। ये वीडियो देखो जिसे रिसेंटली तेलंगाना से प्रोफेसर अब्दुल वहीद ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने कार से हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के सर्विस रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, रोड ठीक ठाक चौड़ी भी है और सारी ही गाड़ियाँ नॉर्मल स्पीड में भी चल रही हैं, वही 30-40 किलोमीटर पर आवर के अराउंड। अब थोड़ी दूर आगे बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक रेड कलर की ब्रेजा रोड पर पार्क की हुई है। इसके ड्राइवर बाहर उतरे हैं शायद टॉयलेट वगैरह करने के लिए। अब जैसे ही ये वापस आते हैं और गाड़ी में बैठने के लिए ड्राइवर साइड डोर ओपन करते हैं, बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो पीछे की तरफ से एक स्कूटी भी जा रही होती है। इसके राइडर पहले तो सामने की तरफ देख रहे थे, लेकिन जैसे ही कार के पास स्कूटी पहुंचती है राइडर पता नहीं क्या नीचे देखने लगते हैं और उसी ड्यूरेशन में उनकी स्कूटी जो है वो सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा लेफ्ट चली जाती है एकदम ब्रेजा के पास में। अब ब्रेजा का डोर यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज होने ही वाला होता है, लेकिन तब तक स्कूटी राइडर वहां पहुंचते हैं और सीधा जाकर डोर से लड़ जाते हैं। स्कूटी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी 40-45 के अराउंड तो होगी ही है। इस वजह से टक्कर भी थोड़ा सा ज़बरदस्त हुआ। आप देख सकते हो डोर में लड़ने के बाद कि एकदम से उछल गए हैं और स्कूटी के साथ ही सड़क पर गिर गए हैं। फॉर्चुनेटली भाई यहाँ पर स्कूटी राइडर ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए इनकी जान बच गई या फिर मेजर इंजरीज नहीं आई। आप देख सकते हो सीधा इनका सर जाकर डोर में लड़ा है, मतलब इनका हेलमेट जाकर डोर में लड़ा है। हालांकि इन्होंने हाफ वाला हेलमेट पहन रखा था जिसका स्ट्रैप भी खुला हुआ था। जब ये सड़क पर गिरे हैं तो हेलमेट उछल कर अलग चला गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिचुएशन काफ़ी खतरनाक हो गया था और स्कूटी राइडर को ज़्यादा चोटें आ सकती थी, न सिर्फ गिरने की वजह से बल्कि पीछे जो डैश कैम वाली कार आ रही है अगर वो भी थोड़ा तेज रफ्तार में होती तो इसके ड्राइवर भी शायद कंट्रोल ना कर पाते और राइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ सकती थी। लेकिन ये अटेंटिव थे, गाड़ी की स्पीड कम थी, इसलिए तुरंत इन्होंने स्टीयरिंग को राइट घुमाया और राइडर को बचा लिया। तो आप देख सकते हो भाई रोड्स पर चलते समय थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन और थोड़ी बहुत लापरवाही क्या कर सकती है। बाकी आपका इन जैसे लोगों पर क्या मानना है और इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में आपको क्या लगता है कि ज़्यादा गलती किसकी थी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।